बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 74। स्वर्गदूत उन्हें मछली पकड़ना सिखाता है। 1955। यूरोप में अपनी ग्रीष्मकालीन सभा श्रृंखलाओं के बाद विलियम ब्रनम ने 1955 के अंतिम 3 महीनों में केवल 2 और लंबे समावधि वाले सभा श्रृंखलाएं रखी। कोलोराडो रॉकी पर्वत श्रृंखला में हर साल सर्दियों के समय जिस शिकार यात्रा पर जाया करते थे, वहां जाने से ठीक पहले उन्होंने अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों के दौरान 8 रात शिकागो में प्रचार किया। नवंबर में माइनर अर्गनब्राइट ने सैन फर्नांडो कैलिफोर्निया में 11 दिनों की सभा श्रृंखला आयोजित की। यह कैलिफोर्निया की सभाएं एक सर्कस वाले कपड़े के तंबू में हुई थी, जिसे फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन्स फेलोशिप ने एक मैदान में यह सोचकर लगवाया था कि एक निष्पक्ष इलाके में होने से डिनोमिनेशीय विभाजन पट जाएंगे, जिनके कारण पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय के दौरान उस ऑरेंज कंट्री में बिल के प्रयासों के परिणाम निराशाजनक रहे थे। एक निष्पक्ष जगह से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी सभा श्रृंखला की पहली रात को उस विशालकाय तंबू के अंदर लगी आधी सीटें भी नहीं भर पाई थी। सही बात है, वह गुरुवार की रात थी, लेकिन सप्ताह के मध्य में रखी गई सभाओं में भी उनकी सभा श्रृंखलाओं के दौरान अमेरिका के दूसरे इलाकों में आने वालों की संख्या पर कभी असर नहीं पड़ा था। छोटी भीड़ होने के बावजूद भी बिल ने तंबू में उपस्थित सैकड़ों लोगों को भी उतना ही सत्यनिष्ठा से प्रचार किया जितना उन्होंने हजारों को किया होता। हालांकि उनकी सभाएं हमेशा ही गैर डिनोमिनेशीय रही थी। उनके प्रायोजकों में बहुतेरे पेंटिकोस्टल थे, महज इसलिए क्योंकि पेंटिकोस्टल लोग पवित्र आत्मा के वरदानों में बहुत मजबूती से विश्वास करते थे, जैसे अन्य भाषाएं, नबूवतें, दिव्य चंगाई और आश्रयकर्म। शुक्रवार की रात को बिल ने एक संदेश प्रचारा जिसका नाम उन्होंने रखा पेंटिकोस्ट मेरी समझ से कहाँ चूका। वह कलीसिया को वापस घुमा देना चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि हम जान जाएं कि हमने अपनी गलतियां कहां पर की हैं, तो सबसे बढ़िया चीज यह होगी कि हम वहीं पर लौटकर वापस जाएं और उसी स्थान से दोबारा शुरू करें। उन्होंने 2 किस्म के मसीहों के विषय में बोला, रूढ़िवादी और पेंटिकोस्टल। रूढ़िवादी यह जानते हैं कि बाइबल में वह किस स्थान पर खड़े हैं, लेकिन उनके पास उनके ज्ञान का साथ देने के लिए पर्याप्त विश्वास नहीं है। दूसरी ओर पेंटिकोस्टलों के पास बहुत सारा विश्वास है, लेकिन अक्सर ही उन्हें यह नहीं पता होता कि वे वचनों में कहाँ स्थित हैं। यह 2 आदमियों के समान है, जिनमें से एक के पास बैंक के धन है, पर यह नहीं जानता कि एक चेक किस तरह लिखा जाता है। दूसरा आदमी चेक लिखना बखूबी जानता है, लेकिन उसके पास बैंक में कोई धन नहीं है। यदि वे 2 आदमी एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो फिर वे कुछ खरीद सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बिल यह महसूस करते थे कि आधारभूत शिक्षा और पेंटिकोस्टल विश्वास और अधिक लोगों के हृदयों में एक साथ जोड़ा जा सके, एक महान बेदारी फूट पड़ेगी। उन्होंने कहा, यदि आप मसीही लोगों बस इतना समझ सको कि अभी वर्तमान में अभी आप खुदा के बेटे और बेटियां हों, तो फिर आप किसी भी चीज के लिए जिसका खुदा ने वायदा किया है, पहला यूहन्ना 3:2 खाली चेक को भर सकते हैं। इसके बजाय आप आशीषों को धकेल कर कहीं किसी भविष्य में डाल दे रहे हो। 1000 सालाना राज्य में आपको दिव्य चंगाई की जरूरत थोड़े ही होगी। अभी आप खुदा के बच्चे हो और यीशु के साथ संगी वारिस भी। प्रत्येक वह चीज जिसके लिए यीशु ने कलवरी पर अपनी जान दी आपकी मलकियत है। शैतान नहीं चाहता कि आप कभी इसे समझ सको, लेकिन आप बस यदि खुदा को उसके वचन पर ही ले सको तो आपको स्रोत असीमित हैं। उन्होंने यह समझाने के लिए एक कहानी सुनाई कि बहुतेरे मसीहों के जीवनों में क्या खोया है। जब रेवरेंड बिली ग्राम ने लुईविल केंटकी में एक सुसमाचार प्रचार की सभा श्रृंखला की, 30,000 से अधिक लोगों ने यह कहते हुए अपने निर्णय प्रपत्रों को लिखकर भरा कि वह अब से यीशु मसीह के लिए जिएंगे। कुछ महीनों के बाद बिली ग्राम फिर से वहां पर लौटकर आए ताकि अपने इन परिवर्तित हृदयों को देखें, और वे अचंभित रह गए जब उनकी टीम कुछ 100 लोगों को ही पाई जो अभी भी प्रभु यीशु के लिए जी रहे थे। भला ऐसा क्यों हुआ होगा? बिल ने समझाया कि मसीह के पास आने के 2 अलग अलग तरीके हैं।
एक तरीका होता है बौद्धिक निर्णय के माध्यम से और दूसरा तरीका है नए जन्म के अनुभव के माध्यम से। एक तरीका है अपने मन के द्वारा एक चुनाव करना, दूसरा है अपने हृदय में एक परिवर्तन प्राप्त करने के द्वारा। यीशु ने कहा, तुम्हें नया जन्म लेना आवश्यक है। यूहन्ना 3:7। यह एक आत्मिक जन्म है, कोई अपनी अकल से बनाई तस्वीर नहीं। अगली चीज यह है कि बिल ने उस वजह की एक रूपरेखा रखी जो कि उनके अनुसार पेंटिकोस्टल आंदोलन के साथ हुई असफलता के पीछे थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह उन लोगों के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है जो विभिन्न संस्थागत तंत्रों में पाए जाते हैं, इस बात को भी दिखाते हुए कि सभी डिनोमिनेशनों में उनके मित्रगण मौजूद थे। यह तो असल में संस्थागत धर्मतंत्र के पीछे का आधारभूत विचार है जिसके कारण उन्हें परेशानी है। उन्होंने समझाया कि यह रोमन कैथोलिक चर्च था जिसने सबसे पहले अपनी विचारधाराओं को दसियों लाखों अनपढ़ लोगों पर सैकड़ों वर्ष थोपते रहने के द्वारा मसीहत को संस्थागत किया था। मार्टिन लूथर कैथोलिकवाद से निकलकर आग के स्तून का अनुसरण करते हुए अलग हट गया था। लूथर ने प्रचार किया था कि लोग उद्धार को कमा नहीं सकते हैं, बल्कि यह तो खुदा के पास से एक उपहार स्वरूप ही आता है। लूथर ने वचन के इस हिस्से पर जोर डाला था, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कूक 2:4, रोमियो 1:17, गलतियों 3:11, इब्रानियों 10:38। दुर्भाग्यवश लूथर के अनुयायियों ने अपना ही एक अलग डिनोमिनेशन बना लिया था। आग का स्तून बढ़ते हुए और अधिक ज्योति फैलाते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन लूथरन उसके साथ आगे नहीं बढ़ सके थे क्योंकि पहले से ही कागजात तैयार कर लिए थे जिसमें लिखा हुआ था कि वह क्या विश्वास करते थे। आगे चलकर जॉन वेस्ली आग के स्तून के पीछे चलते चलते पवित्रीकरण और अलग किए जाने के संदेश तक पहुंच गया था, उसे अनुग्रह का दूसरा कार्य बताते हुए। उसके प्रचार के कारण इंग्लैंड में एक बेदारी आ गई जो पूरे संसार में फैल गई थी। दुर्भाग्यवश उसके अनुयायियों ने मिलकर मेथोडिस्ट चर्च को संस्थागत कर लिया और अपनी शिक्षाओं को पत्थरों पर खोद कर लिख लिया। आग का स्तून तो आगे बढ़ गया, लेकिन मेथोडिस्ट उसके साथ आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि वह पहले से ही अपनी शिक्षाओं के चौगिर्द संस्थागत हो चुके थे। 1906 में आग के स्तून ने आत्मा के वरदानों को सामने लाते हुए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर और अधिक ज्योति डाली, जैसे कि अन्य भाषाओं में बोलना और नबूवतें करना। जिन लोगों ने इस ज्योति को ग्रहण किया वह स्वयं को पेंटिकोस्टल बुलाते थे। यह संसार भर में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मसीही आंदोलन बन गया। सो शैतान ने फिर क्या किया? उसने पेंटिकोस्टलों को तर्क वितर्क से संस्थागत बना दिया, जिसने उनसे विभाजनों की रेखाएं और दीवारें बनवा दी। उन्होंने भी अपनी शिक्षाओं को पत्थरों में गड़वा दिया, ठीक जिस तरह से उसके पहले वाले आंदोलनों ने किया था। बिल ने अपने श्रोताओं को चेताया, आग का स्तून फिर से निकलकर आगे बढ़ रहा है और पेंटिकोस्टल लोग इतने अधिक संस्थागत हो गए हैं कि वह उसके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। खुदा की आग यूं ही आगे बढ़ती रहेगी, ठीक जिस तरह से वह हर युग में करता आया है। सो कभी भी सीमा रेखा तो मत बनाइए। यह कहना बिल्कुल ठीक है, मेरा विश्वास यह है, परंतु उसके अंत पर विराम ना लगाएं। उसके आगे बस एक कोमा अल्प विराम ही रखें, जिसका मतलब है मेरा विश्वास यह है और जो कुछ भी खुदा मेरे हृदय में प्रकट करेगा। सैन फर्नांडो की सभा श्रृंखला की बाकी बची सभाओं में बिल ने अपने उन्हीं विश्वास को बनाने वाले संदेशों का प्रचार किया जिन्हें वह अक्सर किया करते थे, ताकि लोगों को प्रेरित कर सकें कि वे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और चंगा करने वाला करके ग्रहण कर सकें। हर रात को प्रार्थना पंक्ति में आश्रय कर्म होते थे। सामान्यतः इस चीज के कारण आने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए थी उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से जुबानी खबर फैल सकती थी। इसने सैन फर्नांडो कैलिफोर्निया में उस प्रकार काम नहीं किया, भीड़ छोटी ही रही। 5 दिनों की सभाओं के बाद माइनर अर्गनब्राइट ने बताया कि भेंटों में आया धन खर्चों से कहीं कम है। उन्होंने बिल से कहा कि उन्हें लोगों पर थोड़ा दबाव बनाने की अनुमति दे दें कि लोग और धन उन प्लेटों में डालें जब वह श्रोताओं के बीच में हर रात को घुमाई जाती है।
हमेशा की तरह बिल ने किसी को भी सभाओं में पैसा मांगने को मना कर दिया। वह दूसरे प्रचारकों को भी जानते थे जो लंबे लंबे समय तक जोरदारी से बड़े दानों की गुहार लगाया करते थे। बिल हमेशा सोचते थे कि यह काम लोगों के भरोसे को कमजोर बनाता है। जब उनकी अपनी सेवकाई शुरू हुई थी, उन्होंने प्रभु से वायदा किया था कि वह धन के लिए कभी भीख नहीं मांगेंगे और वह अपना वायदा निभाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। 20 नवंबर को अंतिम सभा के होने के बाद माइनर अर्गनब्राइट ने बिल को बताया कि सैन फर्नांडो की सभा श्रृंखलाएं $15,000 के कर्जे में समाप्त हुई हैं। बिल गाड़ी से वापस मोटल के कमरे में लौटकर आए जहां वह और उनकी पत्नी और बेटा रुके हुए थे। यह सुबह के 2 बजे का समय था। हालांकि उन लोगों ने वापस घर लौटने के लिए 4:30 बजे निकलने की योजना बनाई थी, बिल को नींद नहीं आ रही थी। उसके बजाय वे अपने कमरे से चलते हुए दूर एक अकेले से स्थान में पहुंच गए और घुटनों के बल झुककर प्रार्थना करने लगे। एक तेज चमकते हुए चांद के कारण सितारों की रोशनी हल्की पड़ गई थी। जल्दी ही रात की सर्द हवा उनके पैंट की महीन धागों के बीच से अंदर घुसने लगी, जिसके कारण उन्हें अपने आप ही कपकपी छूटने लगी। उन्हें मुश्किल से भी असुविधा का एहसास नहीं हुआ। वे खुदा से 9 वर्ष पहले किए अपने वायदे के बारे में सोचने लगे, जो उन्होंने तब किया था जब वे इन विश्वास द्वारा चंगाई सभाओं को शुरू कर रहे थे। जब प्रभु के दूत ने उनसे कहा था कि दिव्य चंगाई के इस वरदान को लेकर संसार भर के लोगों तक जाए, बिल को यह एहसास था कि इतने भारी काम के कारण वे बड़ी परीक्षाओं के लिए खुल जाएंगे। बाइबल में उन्होंने देखा था कि 3 खतरे होते हैं जो कि एक सेवकाई को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं: दौलत, औरत और शोहरत। बलाम गिरा क्योंकि वह लालची था। शिमशोन गिरा जब वह दलीला के लिए लालसा से भर गया था, और शाऊल राजा तब गिरा था जब उसके घमंड ने उससे खुदा की आज्ञाकारिता करवाई थी, ताकि वह अपने लोगों के बीच लोकप्रिय होना चाहता था। गिनती 22 से 24, न्यायों 16, पहला शमूएल 15 सिलसिलेवार। बिल को लगता था कि ना तो औरत और ना ही शोहरत और उन पर असर डाल पाएगी, लेकिन वह धन दौलत को लेकर बहुत निश्चित नहीं थे। उन्हें यह आभास था कि बड़ी बड़ी सभा श्रृंखलाएं संसार भर में आयोजित करने में हजारों डॉलर लगेंगे। क्या यह हो सकता था कि शैतान धन की इस जरूरत का इस्तेमाल करके उन्हें गिरा दे? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि यह कभी हो न जाए, बिल ने खुदा से वायदा किया था कि वह सुसमाचार प्रचार क्षेत्र में तभी तक रहेंगे जब तक खुदा उनकी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे और लोगों से पैसे मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। 9.5 वर्षों तक खुदा ने ही उनकी सभी आर्थिक जरूरतों को प्रदान किया था। अपनी प्रार्थना के माध्यम से बिल अनिश्चितता के साथ संघर्ष करते रहे। वह जानते थे कि खुदा ने उन्हें खास तौर पर एक काम को अंजाम देने के लिए बुलाया है, और उन्होंने खुदा से वायदा किया है कि वह उस काम को तब तक करेंगे जब तक कि खुदा ही सारे धन की व्यवस्था करते रहेंगे। खुदा ने इस सप्ताह से पहले तक ऐसा ही किया था। अब बिल को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें वह काम जारी रखना चाहिए जो खुदा ने उन्हें करने के लिए सौंपा था, या फिर उन्हें खुदा को दिया अपना वायदा निभाना चाहिए और अपनी सुसमाचार प्रचार की सेवकाई को समाप्त कर देना चाहिए? 2 घंटों तक बिल मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते रहे, उस प्रत्येक संभावना के साथ जूझते हुए जिसकी वह कल्पना कर सकते थे। 4 बजे के कुछ ही देर बाद वे खड़े हुए, अपने घुटनों से मिट्टी झाड़ी और धीरे धीरे कमरे की ओर चलते हुए बढ़ गए। उनका चुनाव स्पष्ट मालूम होता था। उन्हें खुदा से किया अपना वायदा निभाना ही था और प्रचार कार्य छोड़ना था। चांद पश्चिम में डूब रहा था। जैसे जैसे भोर हो रही थी, पूरब में आकाश रोशन होना शुरू हो गया था। मीडा और बिली पॉल कार में सामान बांध रहे थे। अपने पति का आंसुओं की धारियों के दागों से भरा चेहरा देखकर मीडा ने पूछा, बिल, क्या हुआ? ओह, मैं बस वहाँ बाहर प्रभु से बात कर रहा था। वह अपने आप को यह बोल पाने की स्थिति तक नहीं ला पाए कि वह काम छोड़ रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि वह एरिज़ोना पहुंचकर अपने परिवार को बताएंगे। जब उन्होंने एरिज़ोना की सीमा को पार किया, वह फिर भी नहीं बोल पाए। टेक्सास में उन्हें बता देंगे। टेक्सास का लंबा पतला इलाका आया और निकल गया। वह फिर भी चुप बने रहे, सोचते रहे। खुदा उन्हें क्या बताने का प्रयास कर रहे थे? यह सिर्फ सैन फर्नांडो में भीड़ की कम मात्रा ही नहीं थी
जिससे वह सोचने पर मजबूर हुए थे। आखिर के कुछ महीनों के दौरान वह समूचे संयुक्त राज्य में एक बदलाव को घटित होते हुए देख रहे थे। जहां कभी उनके पास प्रति सप्ताह हजारों चिट्ठियां आती थी, अब वह संख्या घटकर सैकड़ों में ही रह गई थी। अब यह बात भी सही है कि इससे उनकी माली हानि पर कोई असर नहीं पड़ा था। इनमें से किसी भी चिट्ठी में शायद ही कभी कोई पैसे रखे पाए जाते थे। वे प्रार्थना किए हुए कपड़ों को मुफ्त भेजा करते थे। जिस चीज ने उन्हें असमंजस्य में डाला था वह थी उनकी सेवकाई में लोगों की घटती हुई रुचि। क्या इसका कोई संबंध उनके इस फैसले से था कि अब वह और बढ़कर शिक्षाओं को सिखाएंगे, या फिर बस पूरे के पूरे देश के मनोदशा का ही बदलाव था? वह सोच रहे थे कि उन्हें कब क्या करना चाहिए, कैसे अब वह अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करेंगे। यहाँ थे वह 46 वर्ष के, बहुत कम शिक्षा, न के बराबर बिजनेस का अनुभव और बहुत ही कम मात्रा में कोई भी विशिष्ट हुनर के साथ। हो सकता है कि पब्लिक सर्विस इंडियाना में उनकी पुरानी नौकरी उन्हें फिर से मिल जाए। हो सकता है कि वह और बैक्स वुड इकट्ठे होकर मकानों के निर्माण के व्यवसाय में एक साथ लग सके। बैक्स एक बढ़िया बढ़ई थे। बिल ने अनुमान लगाया कि जितनी जल्दी वह काम पर वापस लौटेंगे उतनी ही जल्दी वह उधार चढ़ी $15,000 की रकम को चुका पाएंगे। यह दुखद रीति से हास्यास्पद मालूम पड़ता था कि एकदम अचानक से वे इतने गहरे कर्ज में डूब गए हैं। यदि उन्होंने उस धन का 100वां हिस्सा भी अपने पास रख लिया होता तो लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें को भेंट दिया होता, तो वह इस समय तक एक करोड़पति बन गए होते। उन्होंने ऐसी भेंटों को हमेशा ठुकरा दिया था। उन्हें यह महसूस होता था कि यदि उनके पास बड़ी रकम सहित बैंक खाता होगा तो हो सकता है कि उनका भरोसा बजाय प्रभु में होने के धन पर हो जाए। उनका चर्च उन्हें एक बहुत ही दीन वेतन जो $100 प्रति सप्ताह था प्रदान किया करता था। उनकी सभा श्रृंखलाओं के दौरान इकट्ठे हुए धन का हिस्सा उस सभा श्रृंखला के खर्चों की पूर्ति में चला जाता था। इसके अलावा यदि कभी कोई पैसा बच गया हो तो वह उसे मसीही मिशनरियों या फिर दान के सबब से दे देते थे। इस रवैये के कारण ब्रनम सभा श्रृंखलाओं का खाता हमेशा शून्य बचत पर वापस आ जाता था, या अपनी सेवकाई को संभालने का सबसे बेहतर व्यवसायिक तरीका शायद ना हो। लेकिन फिर उन्होंने कभी भी एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने तो बस एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक बनने का ही प्रयास किया था। हाल ही में आंतरिक मुद्रा सेवा ने उन्हें यह नोटिस भेजा था कि उनके सभा श्रृंखलाओं की अर्थव्यवस्था की जांच करना चाहते हैं। वे किसी जांच से भी कभी चिंतित नहीं थे, लेकिन यह विचित्र सा जरूर जान पड़ा था कि IRS को इस खास समय पर उनके सेवा कार्य की ही जांच करने की सूझी थी। प्रभु उन्हें क्या बताना चाहते थे? क्या अभी भी उनके सेवा कार्य के साथ कुछ गड़बड़ी थी? क्या किसी और चीज का भी बदला जाना जरूरी था? कोई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता था कि उनके सेवकाई ने पिछले 10 वर्षों में मसीही कलीसिया पर किस तरह से प्रभाव डाला था। सैकड़ों और हजारों लोगों के अलावा जो उनकी सभा श्रृंखलाओं में उद्धार या चंगाई प्राप्त किए थे, उनसे सैकड़ों उसी प्रकार की सेवकाइयां भी प्रेरित हुई थी। इनमें से कई एक जो भविष्य में बहुत सफल होने वाले थे, वास्तव में पवित्र आत्मा से भरे हुए पुरुष थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक नहीं, और शायद यही पर समस्या थी। इनमें से कुछ एक नकलची सिर्फ एक ऐसी सेवकाई की नकल मात्र ही करने का प्रयास कर रहे थे जिसे वह समझते नहीं थे, और उनकी नकल करने का प्रयास में वह मसीहों के बीच में आत्मिक गड़बड़ी ही बो रहे थे। बिल उस 16 वर्षीय लड़की के विषय में सोचने लगे जो हाल ही में साक्षात्कार के लिए उनके घर पर आई थी। वह बुरी तरह से खौफजदा थी क्योंकि कैलिफोर्निया में किसी प्रचारक ने, जो हृदय परख के वरदान धारक होने का दावा भरता था, उसे यह बताया था कि उसे कैंसर है। जब बिल ने उसके दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ में लिया, उन्होंने तुरंत ही बता दिया कि उसे कैंसर नहीं है। वह लड़की उनके घर से जब लौटकर वापस गई तो चैन से गई। बिल सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर कितने और लोगों को वही खास प्रचारक ऐसे ही धोखा दे चुका है। एक बार बिल एक सभा में गए जहां पर एक आदमी था जो यह दावा करता था कि उसके पास उसके दाहिने हाथ में चंगाई का वरदान है। हर बार जब वह किसी को उसके लिए प्रार्थना करने को छूता था तो वह चिल्लाता था, महसूस किया उसे,
क्या तुम उसे महसूस कर रहे हो? सभा के बाद बिल ने तंबू के पीछे उसे मुलाकात की और कहा, यह एक झूठ है और तुम उसे जानते हो। निश्चय ही तुम बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन किसी दिन तुम्हें इसके लिए खुदा को उत्तर देना होगा, और तब फिर क्या होगा? एक दूसरी बार बिल एक सभा में गए जहां एक स्त्री थी जो दावा कर रही थी कि उसके पास हृदय परख का वरदान है। वह इस प्रकार की चीजें बोल रही थी जैसे, प्रभु ने मुझे बताया है कि श्रोताओं के बीच में कोई जन है जो पिछड़ा हुआ है, और प्रभु ने मुझे बताया है कि यहाँ पर कोई जन है जिसे गुर्दों की समस्या है। यदि आप ही वह व्यक्ति हैं तो क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? बिल ने सोचा, किसी भी बड़ी भीड़ में कोई न कोई पिछड़ा हुआ मसीही तो जरूर ही होगा, और ऐसे लोगों में जिन्हें गुर्दों की समस्या हो। यह कोई आत्मिक हृदय परख नहीं है, वह सिर्फ मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रही है। एक भिन्न कलीसियाई सभा में बिल ने देखा कि एक प्रचारक एक पुरुष को जिसे हृदय रोग था उसे ऊपर नीचे झटक झटक कर उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, जबकि उस प्रचारक की पत्नी उस दौरान फर्श पर छड़ी पटक पटक कर चिल्ला रही थी, शू, उसमें से निकल जा शैतान, शू शू। इससे भी बुरा था वह प्रचारक जो अपने मरीजों के पेट में अपने मुक्के से यह दावा करते हुए मारता था कि वह शैतान को जबरदस्ती निकाल रहा है। एक और समय बिल ने एक आदमी को यह कहते हुए सुना कि वह बीमारियों और दुष्ट आत्माओं को सूंघ कर पहचान सकता है। भला कोई भी इस वचन से बिल्कुल बाहर की बकवास को क्यों सुनेगा? कोई आश्चर्य नहीं कि संसार ने दिव्य चंगाई के विचार का उपहास उड़ाया और उस पर हंसे। कोई अचंभा नहीं कि इतने सारे मसीही आत्मिक वरदानों के मामले में भ्रमित थे। इतने सारे झूठ के चारों ओर चलते हुए वास्तविक चीज तो उसके बीच छिप ही गई थी। एक और दिन गुजर गया जबकि कई मीलों की दूरी उनके पहियों के नीचे से गुजरती जा रही थी। ओक्लाहोमा, मिसौरी, इलिनॉय और अनंत इंडियाना भी। जब वे लगभग घर पहुंच ही गए थे, बिल ने अपने परिवार को सुसमाचार प्रचार कार्य छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताया। बिली पॉल ने कहा, डैडी, भला हो कि आप सावधान हो जाएं। क्या पौलुस ने नहीं कहा था, मुझ पर हाय यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं? पहला कुरिन्थियों 9:16। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं सुसमाचार प्रचार करना ही छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि मैं बाहर जाकर सुसमाचार को फैलाने वाले इन सभा श्रृंखलाओं को छोड़ दूंगा। मैं अभी भी टैबरनेकल में प्रचार करूंगा। हो सकता है कि भाई नेविल रविवार सुबह की सेवकाई करें और मैं रविवार रात वाली। हो सकता है कि मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय सभा के लिए कभी कभार किसी हॉल को किराए पर ले लूं जहां हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। रात आ गई थी, लेकिन डैशबोर्ड से आती धीमी धीमी रोशनी में भी मीडा के चेहरे पर चिंता के भाव जाहिर थे। वह बोली, बिल, आप जानते हैं कि आप यदि मेरे और बच्चों के साथ घर पर रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जरा देखिए कि आपकी सेवकाई ने क्या कर दिया है। इसने एक विश्वव्यापी बेदारी को शुरू कर दिया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि खुदा आपको इस तरह से छुड़वाना क्यों चाहेंगे। मैं तो बस ये आशा कर रही हूँ कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। खैर, मुझे एक बात तो मालूम है, मुझे खुदा से किया अपना वायदा निभाना ही है। खुदा ने तो आपसे कार्यक्षेत्र छोड़ने को कभी नहीं कहा। बिली पॉल ने कहा, यह तो आपने खुद से कहा था। तुम सही कह रहे हो बेटा। हम अपेक्षा करते हैं कि खुदा हमसे किए अपने वायदों को निभाए, तो फिर हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम जो वायदे उनसे करते हैं उन्हें निभाएं। डैडी, मुझे लग रहा है कि आप गलती कर रहे हैं। यदि मैं कर रहा हूँ तो आओ प्रार्थना करें कि खुदा ही मुझे सुधारे। वह लोग लगभग सुबह के 4 बजे घर पहुंचे। इससे पहले कि बिल बिस्तर में घुसते, उन्होंने खुदा से फिर प्रार्थना की कि उन्हें दिखाएं कि आगे क्या करना है। उसके बाद मानसिक रूप से परेशान होने के बावजूद वह सो गए। मीडा सुबह 6 बजे उठी ताकि वह बैकी को स्कूल के लिए तैयार कर सके। कमरे में उनकी चहलकदमी से बिल जाग गए। वह बिस्तर के किनारे पर बैठकर आंखें मलने लगे जिनमें नींद भरी थी। प्रिय, आज सुबह मैं लोक सेवा कंपनी में फोन करने जा रहा हूँ कि पता करूं क्या मुझे पुरानी नौकरी वापस मिल सकती है या नहीं। यदि मुझे वह नहीं मिल सकती है, तब फिर मैं देखूंगा कि क्या भाई बैक्स मेरे साथ बिजनेस में लगना चाहेंगे या नहीं। मुझे कुछ पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ताकि मैं वह ऋण चुकाना शुरू कर सकूं।
बिल, आपने मुझे बताया था कि कैलिफोर्निया में ही कुछ भाई लोगों ने उस ऋण को चुकाने की जिम्मेदारी लेने के हस्ताक्षर कर दिए थे। सो इस तरह से तो वह ऋण चुकता ही हो चुका है। सच है, लेकिन खुदा से मेरा वायदा यह नहीं था। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, अब मुझ पर उन भाइयों के $15,000 का उधार है। बिल, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मीरा ने कहा। अच्छा, मैं सोचता हूँ। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाए, कुछ विचित्र घटित होना शुरू हो गया। अपनी पत्नी की ओर देखने की बजाय उन्हें दो मलिन से लड़के दिखाई दे रहे थे जो एक कच्ची सड़क पर उन्हीं की ओर चलते हुए चले आ रहे थे। उनके नंगे पैर चलने से धूल का गुबार उठा रहे थे जो उन्हीं की फटी चिथड़ी पैंट पर आकर जमा हो रही थी। वे कमीजें नहीं पहने थे। दोनों लड़कों के काले और बिखरे हुए बाल थे, काली आंखें और धूप से जली भूरी त्वचा थी। उनमें से एक हाथ गाड़ी को खींचता ले जा रहा था जिसके पहिए लकड़ी के थे। प्रिय, बिल ने कहा, देखो कौन आ रहा है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मीरा ने पूछा। इस समय तक बिल दर्शन में बहुत दूर पहुंच गए थे कि उनकी बात का जवाब दे सके। उसके बाद उनकी पत्नी कमरे से बाहर चली गई और फिर हर जगह दर्शन ही था। कोई शक्तिशाली चीज उन्हें उन लड़कों के भी आगे खींच ले गई जब तक कि माइनर अर्गन ब्राइट ही सामने न आ गए, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ब्रनम, सब कुछ तैयार है। हमने सारे प्रार्थना कार्ड बांट दिए हैं और हमारे पास आपको अंदर पहुंचाने और बाहर निकालने का एक रास्ता भी तैयार है। सभा शुरू हो चुकी है, तो आइए अंदर चलते हैं। धन्यवाद भाई अर्गन ब्राइट। बिल अपने मित्र के पहलू से गुजरकर आगे एक खुले मैदान की ओर बढ़ गए जिसमें भूरे रंग वाले हजारों लोग भरे थे। भीड़ एक प्रचारक को सुन रही थी जो मैदान के बीचों बीच बने एक मंच पर से बोल रहा था। बिल ने प्रचारकों के एक समूह से पूछा, वह आदमी कौन है? सुनहरे बालों वाले एक प्रचारक ने कहा, उन्हीं लोगों ने उसे वहां भेजा है। यह उन्हीं लोग कौन हैं? बिल ने पूछा। उनकी बात का उत्तर दिए बगैर ही एक प्रचारक लोग वहां से सभी के सभी उस सुनहरे बालों वाले को छोड़कर चल दिए। ठीक उसी पल मंच पर मौजूद प्रचारक ने कहा, आप सब लोगों को छोड़ा जाता है। भीड़ वहां से जाने लगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल ने विरोध किया। उसने वेदी पर पुकार तो बुलाई ही नहीं। यह ठीक है, सुनहरे बालों वाला आदमी पैसों से भरा एक झोला उठाकर हिलाते हुए बोला, ताकि बिल को सिक्कों का खनकना सुनाई दे जाए। हमने भेंट उठा ली है। नफरत के मारे बिल गुस्से से बोले, यह भेंटें उठाना मसीह के लिए प्राणों को जीत लाने से ज्यादा जरूरी कब से हो गया? उस सवाल को अनसुना करते हुए वह आदमी बोला, आप इस दोपहर बाद प्रचार करेंगे। उस समय तक मैदान लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बिल ने व्यंग पूर्वक कहा, यदि आज दोपहर 12 लोग भी निकलकर बाहर आ जाएं, तो हम भाग्यशाली होंगे। उस आदमी ने कंधे उचकाते हुए बोला, क्या यीशु के पास भी केवल 12 आदमी ही नहीं रह गए थे जब उन्होंने लोगों को सच बताया था? यूहन्ना 6:28-69। बिल के दाहिने कंधे के पीछे कहीं से प्रभु के दूत ने कहा, इसी के द्वारा तुम जान जाओगे। उसके बाद दूत उन्हें दर्शन में और आगे ले गया। अगली चीज जो बिल को पता लगी वह यह कि वह एक हाथ में छोटे से बच्चे का एक कोमल सा जूता पकड़े हुए थे और दूसरे में जूते का फीता। वह जूते इस मोटे फीते को उस जूती के छोटे से फीते वाले छेद में पिरोने का प्रयास कर रहे थे। वह उस जूते के फीते को पहले ही छेद में नहीं पिरो पा रहे थे। हर बार जब वह उसे उस छेद में घुसाने का प्रयास करते थे, उतना ही अधिक उसके किनारे वाले धागे पीछे की ओर पलटकर मुड़ जाते थे, जिसके कारण वह अंदर घुसकर पार नहीं हो पा रहा था। फीते के किनारे को मरोड़कर नोक बना बनाकर वह कोशिश करते रहे थे, लेकिन जितना वे कोशिश करते थे उतने ही पीछे तक वह फीता खुलता जाता था। यह काम असंभव सा जान पड़ रहा था। उस फीते की मोटाई का व्यास उस छोटे से छेद में समा पाने के लिहाज से बहुत ज्यादा था। प्रभु के दूत ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं इस जूते में फीता पहनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। यह फीता उस छेद में घुस ही नहीं पा रहा है। तुम गलत तरीके से वह कर रहे हो। दूसरे किनारे से प्रयास करो। वह इतनी शिद्दत के साथ उस छोटे बच्चे के जूते में फीता पहनाने में लगे हुए थे कि उनका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि वह फीता असल में कितना लंबा था। वह फर्श तक
पहुंचकर आगे पीछे लटकने के कारण एक पर्याप्त बड़े आकार का ढेर बन गया था। दूसरे सिरे को ढूंढकर जब देखा तो बिल ने पाया कि वह सिरा पर्याप्त पतला था जो उस जूते के छेद में आराम से घुसकर पार हो सकता था। दूत ने कहा, क्या तुम नहीं समझे? तुम पेंटिकॉस्टल बच्चों को अलौकिक चीजें नहीं सिखा सकते हो। यदि प्रयास करोगे तो तुम बस निखर शरीर की नकलें ही पैदा कर दोगे। फिर दूत उनको उठाकर दर्शन में और आगे या गहरे में ले गया, जब तक कि वह एक खूबसूरत झील के पास नहीं पहुंच गए जो चारों ओर हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई थी। पानी शीशे की माने साफ दिखाई दे रहा था। बिल देख पा रहे थे छोटी छोटी मछलियों के झुंडों को जो किनारे के आसपास तैर रही थी, और सामने और अंदर को वह कुछ बड़ी बड़ी रेनबो ट्राउट मछलियों को भी देख सकते थे। कई सारे मछली पकड़ने वाले आदमी किनारे पर खड़े होकर अपनी डोरियां डाल रहे थे, लेकिन वह केवल छोटी छोटी मछलियां ही पकड़ पा रहे थे। बिल ने सोचा, मैं एक अच्छा मछली मारने वाला हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं उन बड़ी ट्राउट मछलियों को पकड़ूंगा जो वहाँ दूर गहरे में अंदर हैं। जूते का फीता मछली पकड़ने वाली डोरी में तब्दील हो गया और छोटे बच्चे का वह जूता चारा और कांटा बन गया। मछली पकड़ने वाला डंडा उनके पैर के पास पड़ा था। बिल ने मछली पकड़ने वाला डंडा उठाया और उसमें डोरी लगा दी। उनके पीछे से दूत ने कहा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मछली कैसे पकड़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को मत बताना कि यह कैसे किया जाता है। इसे बस अपने तक ही रखना। जी, मैं समझ गया। सबसे पहले अपनी डोरी के किनारे पर कांटे पर चारा फंसाकर चारा लगाओ। फिर अपनी डोरी को दूर गहरे पानी में डालो। चारे को फिर थोड़ी गहराई तक डुबोने दो। फिर उसे धीमे धीमे खींचो। इससे छोटी छोटी मछलियां चारों ओर इकट्ठी हो जाएंगी। जब आपको इनमें से कोई चारे को कुतरता महसूस हो, डोरी को पहली बार से थोड़ा ज्यादा जोर से फिर खींचो। इससे छोटी मछलियां बिखर कर दूर भाग जाएंगी। यह दूसरी और बड़ी मछलियों को आकर्षित करेगा। जब तुम्हें उन बड़ी मछलियों में से एक चारे को चबाती महसूस होवे, तब जोर से खींचना ताकि कांटा उसके जबड़े में पक्की तौर से फंस जाए। तब उसके बाद तुम डोरी को खींचकर लपेटते हुए उसे निकाल सकते हो। बिल ने वही करना शुरू किया जो दूत ने कहा था। जब वह अपने कांटे पर चारा लगा रहे थे, दूसरे मछली मारने वाले उनके पास देखने के लिए आ गए। यह सारे मछली मारने वाले असल में मसीही प्रचारक थे और वे सब उन्हें देखकर बड़े उत्तेजित थे और इस प्रकार बोल रहे थे, प्रभु की तारीफ होवे, यह तो भाई ब्रनम है। यह तो एक वास्तविक मछली पकड़ने वाले हैं। आइए देखें यह कैसे पकड़ते हैं। यह हमें दिखा सकते हैं कि ढेर सारी मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं। इतने सारे आकर्षण को प्राप्त करके उसका आनंद उठाते हुए बिल ने कहा, बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे किया जाता है। उन्होंने अपनी डोरी को झील में दूर डाला और फिर चारे को डूबने दिया। अब भाइयों, वह छोटी मछलियां तो अच्छी हैं, लेकिन हम उन बड़ी मछलियों को भी पकड़ना चाहते हैं। यह देखिए कि इसे कैसे करते हैं। पहले अपनी डोरी को एक अच्छा सा झटका दीजिए। यह छोटी मछलियों को आकर्षित करेगा। जब एक छोटी मछली कुतरते लगे, डोरी को फिर से झटका दीजिए, पहले से थोड़ा सा ज्यादा जोरदार, लेकिन बहुत तेज नहीं। छोटी मछलियां तो झिटक कर भाग जाएंगी, पर बड़ी मछली आ इकट्ठी होंगी, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उन्हीं बड़ी वालियों में से कोई एक होगी जो चारे पर झपटा मारेगी। बिल ने अपनी डोरी को पहले हल्का झटका देकर इस तकनीक को करके दर्शाया। बिल्कुल सही बात है। छोटी मछलियों का एक झुंड झिलमिलाते हुए चारे के पास तैरकर आ गई। इसने प्रचारकों को उत्तेजित कर दिया, जिन्होंने एक दूसरे की पीठ पर हाथ मारते हुए बोला, हालेलुया, प्रभु की तारीफ होवे, यह तो बहुत बढ़िया है। उनके उत्साह ने बिल पर प्रभाव डाला। जब तक उन्हें अपने चारे पर होती कुतरन महसूस होती, वह एक मछली पकड़ने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने अपने डंडे को जरूरत से ज्यादा जोर से झटका दिया। अपनी डोरी को झटके से पानी से बाहर निकलकर सीधे किनारे पर वापस खींच लिया। वह डोरी उनके चारों ओर उलझकर बिगड़े रूप में आ इकट्ठी हुई। उन्होंने वास्तव में एक मछली पकड़ ली थी, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि उन्हें यह अचरज हो रहा था कि आखिर उसका मुंह चारे के ऊपर आ कैसे गया।
प्रचारकों की रुचि समाप्त हो गई और वे फिर इधर उधर चले गए। अब प्रभु के दूत ने सामने दृश्य में कदम रखा। उसके काले बाल और जैतूनी भूरे रंग की त्वचा उसके श्वेत अंगरखे और पगड़ी की तुलना में एकदम अलग दिखाई दे रही थी। उसने अपनी बाहों को आपस में मोड़कर सीने पर रखा और चेहरे पर गुस्से के भाव लिए हुए बोला, तुमने ठीक वही किया जो मैंने तुमसे करने को मना किया था। बिल को खुद पर शर्म आने लगी। मैं जानता हूँ कि मैंने ठीक नहीं किया। उन्होंने अपने चारों तरफ फैली बेतरतीबी डोरी को सुलझाने में संघर्ष करते हुए धीमे से माफी मांगी। मैंने दूसरी बार में ही इसे ज्यादा जोर से झटका दे दिया था। अपनी डोरी को इस किस्म के समय में मत उलझाओ, दूत ने फटकारा। यह मछली पकड़ने का पाठ तुम्हारी सेवकाई को चिन्हित करता है। पहला खिंचाव तब था जब तुमने लोगों का हाथ पकड़ा और उनकी बीमारियों के संपतनों को महसूस करके पहचाना। दूसरा खिंचाव है हृदय परख, जिसके द्वारा तुम उनके हृदयों की गुप्त बातों को भी बता सकते हो। मैंने तुम्हें लोगों के सामने एक दर्शी बना दिया है, लेकिन तुम हमेशा इसे समझाना चाहते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने एक अलौकिक वरदान को लिया और उसे एक सार्वजनिक प्रदर्शन बना दिया। ऐसा करके तुमने ढेरों शारीरिकता पूर्ण नकलचियों को पैदा कर दिया है, जिसके कारण निरा भ्रम फैल गया है। मुझे बहुत खेद है। मैं इसके बाद और भी ज्यादा सावधान होने का प्रयास करूंगा। बिल को बड़ा इत्मीनान हुआ कि अनंतया उन्होंने अपनी डोरी को सुलझा ही लिया। ढीली पड़ी डोरी को तान कर बंसी पर लगा लिया और उसके बाद वे अगली बार फिर से डोरी फेंकने के लिए अपनी बांह को पीछे ले गए। इससे पहले कि वे अपनी डोरी को दोबारा फेंक पाते, दूत उन्हें दर्शन में और आगे उठा ले गया। अब वे हवा में बहुत ऊंचाई पर खड़े थे, बाहर खुले में नहीं, बल्कि ऐसा महसूस पड़ता था कि वे किसी किस्म की इमारत के अंदर हैं। उनके ऊपर गोल गुंबद नुमा छत का विस्तार था, जैसे कोई कैथीड्रल हो या फिर अंत्य विशाल तंबू। बिल ने इससे पहले इतनी विशाल छत कभी नहीं देखी थी। उनके नीचे उस तंबू के एक किनारे पर स्थित एक मंच की ओर चेहरा किए हुए हजारों लोग कतारों में बैठे हुए थे। सैकड़ों लोग इस मंच के सामने घुटनों पर झुके हुए थे, धीमे धीमे रोते हुए और यीशु मसीह की उपासना कर रहे थे। जाहिर था कि यह सुसमाचार प्रचार की सभा थी और प्रचारक ने अभी हाल में ही वेदी पर पुकार देकर बुलाया था। बिल ने कहा, अब यह हुई न कुछ बात। एक सज्जन सा लगने वाला आदमी पुलपिट तक चलकर आया और कोमल चैन देने वाली आवाज में बोला, जबकि भाई ब्रनम आराम कर रहे हैं, आइए एक प्रार्थना पंक्ति बना लें। प्रत्येक वे व्यक्ति जिसके पास प्रार्थना कार्ड है, यहाँ पर मेरी दाहिनी ओर पंक्ति बंद हो जाए। बिल भी उसी ओर चेहरा किए हुए थे जिस दिशा में भीड़ का था, मतलब वह मंच पर पुलपिट की ओर देख रहे थे। सभा के ऊपर उनके फायदे पूर्ण स्थान से वे उन लोगों को देख रहे थे जिनके पास प्रार्थना कार्ड थे कि वे खड़े हुए, फिर अपनी बाईं ओर जाकर एक पंक्ति बना ली जो बनते बनते तंबू में पीछे तक बल्कि बाहर भी निकल गई। यह उनके वर्तमान में चल रही सभाओं से बहुत भिन्न था। न सिर्फ यह कि पंक्ति में सामान्य से कहीं अधिक संख्या में लोग थे, बल्कि प्रार्थना पंक्ति की पूरी बनावट ही फर्क थी। प्रार्थना पंक्ति के सामने एक कैनवस मोटे कपड़े का पर्दा टंगा था जो उन लोगों को मंच पर देखने से रोक रहा था जो फर्श पर खड़े थे। मंच पर भी चीजें फर्क थी। प्रार्थना पंक्ति और पुलपिट के बीच में एक आयताकार कक्ष था जो लगभग 12 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा था, जिसमें दोनों छोरों पर एक एक दरवाजा था। एक स्त्री एक कॉपी लिए हुई एक दरवाजे पर प्रार्थना पंक्ति की ओर चेहरा किए हुई खड़ी थी। एक स्त्री उस दरवाजे के पास खड़ी थी जो पुलपिट की ओर था। इस सब के द्वारा असमंजस्य में होकर बिल प्रभु के दूत को ढूंढने के लिए चारों ओर देखने लगे ताकि उनसे समझाने के लिए कहे। दूत उनके पास ही उनके दाहिनी ओर हवा में खड़ा था। दूत के ऊपर वही अलौकिक ज्योतिपुंज एक भवंडर की धमक भरी ध्वनि से गरजता हुआ चक्री के समान घूम रहा था, जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। फिर कुछ ऐसा घटित हुआ जो बिल ने अपने पहले कभी नहीं देखा था। आग का स्तून प्रभु के दूत के ऊपर से हटकर उड़ता हुआ श्रोता भवन में नीचे की ओर चलता चला गया, जब तक कि वह मंच पर बने उस छोटे से कक्ष पर ही नहीं पहुंच गया। पल भर के लिए वह ज्योतिपुंज उस छोटे कक्ष पर मंडराया,
फिर वह उसकी छत में से होकर सीधे उस कक्ष के अंदर चला गया। जैसे ही वह आकाशतून आंखों से ओंझल हुआ, प्रभु के दूत ने कहा, मैं तुमसे वहां अंदर मिलूंगा। यह तीसरा खिंचाव है। अब प्रार्थना पंक्ति चलने लगी। पहली मरीज एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर एक महिला थी। 2 आदमी उसे उठाकर सीढ़ियों पर ऊपर और मंच पर एक ओर से दूसरी ओर उस छोटे से कक्ष तक पर्दों के उस पार लेकर आए। वह स्त्री जो उस दरवाजे के पास खड़ी थी, जो प्रार्थना पंक्ति के सबसे करीब था, उसने बीमार स्त्री का नाम और उसकी परेशानी को नोटबुक में लिख लिया। फिर 2 आदमी उसके स्ट्रेचर को उस छोटे कक्ष के अंदर ले गए। पूरी भीड़ पर सन्नाटा छा गया, जबकि हर किसी ने अपना ध्यान उस आयताकार कक्ष पर केंद्रित कर रखा था जो कि मंच पर था। अचानक से पुलपिट के पास वाला दरवाजा खुला और वह स्त्री अपने ही स्ट्रेचर को अपने आगे आगे धकेलते हुए और खुदा की तारीफ करते हुए निकलकर बाहर आई, उतने ही जोर से जितना कि वह चिल्ला सकती थी। उस काले बालों वाली स्त्री ने, जो पुलपिट के पास वाले दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, इस चंगी हो चुकी स्त्री से पूछा, वह अंदर क्या हुआ था? मैं नहीं जानती कि क्या हुआ, उस उत्तेजित स्त्री ने उत्तर दिया। मैं 20 वर्षों से लकवाग्रस्त थी और अब मुझे देखो जरा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अभी कभी अपाहिज थी ही नहीं। प्रार्थना पंक्ति में दूसरा व्यक्ति एक पुरुष था जो बैसाखियों पर था। वह उचकता हुआ उस छोटे से कमरे में घुसा, लेकिन जल्दी ही वह पुलपिट के पास वाले दरवाजे से कूदता हुआ, चिल्लाता हुआ अपनी बैसाखियों को हवा में ऊपर उठाए हुए बाहर निकला। फिर से उस काले बालों वाली स्त्री ने पूछा, वह अंदर क्या हुआ? उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देखो जरा, मैं चल सकता हूँ। बिल ने प्रभु के दूत से कहा, मुझे समझ में नहीं आया, उस छोटे कमरे के अंदर क्या हो रहा है? दूत ने उत्तर दिया, क्या हमारे प्रभु ने नहीं कहा था, जब तू प्रार्थना करे तो ढोंगियों की तरह मत करना, क्योंकि उन्हें आराधनालयों में और सड़कों के कोनों और चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करने से प्रीति है, जहाँ की लोग उन्हें देख सकें। लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो तुम अपने कमरे में जाना और अपने पीछे दरवाजा बंद करने के बाद अपने पिता से प्रार्थना करना जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, खुले में तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:5-6। हाँ, यही है जो हमारे प्रभु ने हमें करने के लिए कहा था। दूत ने कहा, मैं तुमसे उस कमरे के अंदर मुलाकात करूंगा। यह तुम्हारा तीसरा खिंचाव होगा। यह कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होगा। बिल ने एक बार हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। अब फिर दूत उन्हें नीचे उस कमरे के अंदर ले गया जो मंच पर था, और उन्हें बताया कि तीसरी बार उन्हें क्या करना होगा। फिर दूत ने उन्हें एक गुप्त बात बताई। उस वार्तालाप का हवाला देते हुए बिल ने कहा, मसीही मित्रों, जब मैं इस संसार से जाऊंगा, वह गुप्त भेद तब भी मेरे सीने में ही रहेगा, लेकिन मेरे शब्दों को लिख लीजिए। आप बस देखते जाइए कि आगे क्या होने वाला है। आमीन।